मित्रों, एक बहुत लाडला व्यंगकार हमारे इस मंच पर है। समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मेरी भूमिका को थोड़ा सा कम करूं और मैं दिनेश बंटी को आमंत्रित करूं। एक अनूठा, एक बेजोड़ व्यंगकार हमारे बीच में दिनेश बंटी। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ दिनेश बंटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और दिनेश को आमंत्रित करें। मित्रों, कवि सम्मेलन में आपका समर्थन चाहिए। मित्रों, आपका समर्थन होगा तो यह कार्यक्रम और ऊंचाइयों तक जाएगा। आइए दिनेश बंटी। आदरणीय जिलाधीश महोदय की उपस्थिति और आप सब जनता जनार्दन की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं एक उद्बोधन का नया तरीका लाया हूं दादा। उद्बोधन का एक नया तरीका देखिए। मंच पर बैठी सुमित्रा महाजन, सामने बैठी जयंती नटराजन, भीड़ में बैठे हार्दिक पटेलों और सिर्फ कवियत्री को ही देखने आए ऐसे आशाराम जी के चेलों, हास्य कवि हूं, पसंद आऊं तो आपकी तालियों का जंजाल दे देना और ना पसंद आऊं तो 8-10 बोरी तुअर की दाल दे देना। अच्छा है, बहुत अच्छे, वाह। मित्रों, मेरी पत्नी से शुरुआत करता हूं। मेरी पत्नी क्रिकेट मैच की इतनी शौकीन कि जब भी घर जाता हूं इंडिया का मैच हो रहा होता है और वो टीवी के सामने होती है, ये 100% गारंटी। एक दिन की हद हो गई, मैं घर गया, दुकान से क्रिकेट मैच आ रहा था इंडिया का। 10 मिनट आ गया, 10 मिनट मुझे आते हुए हो गए, मगर उसको पता ही नहीं कि मैं आ गया। उसका टोटल ध्यान टीवी में, मैच में। मैंने उसके सामने जाके कहा, अरे मैं आ गया हूं, देख मैं कौन हूं। उसका टोटल ध्यान मैच में। मैंने कहा, अरे मैं आ गया हूं, देख मैं कौन हूं। वो बोली, छक्का। अच्छा है। अच्छा लगा हो तो छक्का मुझे मत समझना। मैं रोज सुबह 8 बजे उठता हूं। अगले दिन 6 बजे ही उठ गया। पत्नी चौक का झाड़ू लगा रही थी। मैंने पीछे जाके आंखें बंद करी। मैंने कहा, अब बता मैं कौन हूं। वो टाइम देख के बोली, सुबह सुबह 6 बजे और कौन हो सकते हैं, वही दूध वाले बेरूलाल जी। वो मैंने मेरी पत्नी को पूछा, क्यों रे, मैं मर जाऊंगा तो तू किसके साथ रहेगी। वो बोली, आपके मरने के बाद मेरा कौन है, मेरी एक छोटी बहन है, उसके साथ रह लूंगी। उसने तुरंत सवाल किया, क्यों जी, मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मैंने कहा, मेरे भी तेरे बाद कौन है, वही तेरी छोटी बहन। अच्छा है दिनेश, अच्छा है, वाह। वो 2 भंगेड़ी बांग के नशे में धुत, इतने धुत के बहुत बड़े गेट से निकल रहे, समझ लो इतना ही बड़ा गेट होगा, बहुत बड़े गेट से निकल रहे। तो भी एक बंगेड़ी बोला, यार अपन इस गेट से निकल रहे हैं मगर ये गेट अपने अड़ेगा। बहुत बड़ा गेट और अड़ेगा, समझ रहे हो ना अड़ेगा का मतलब। तो अड़ेगा तो दूसरा बंगेड़ी बोला, अड़ेगा तो अपन झुक कर निकल चलेंगे। उसने कहा, सवाल ही नहीं उठता, झुक कर निकलेंगे तो भी अड़ेगा। भांग का नशा चढ़ रहा उनको। उसने कहा, झुक कर निकलेंगे अड़ेगा तो अपन लेटे लेटे निकलेंगे। उसने कहा, सवाल ही नहीं उठेगा, लेटे लेटे निकलेंगे तो भी अड़ेगा। तो मैंने कहा, तो फिर लेटे लेटे ही निकलते हैं। जो ही लेटे लेटे निकल रहे थे तो उनकी हरकत को एक पुलिस वाला देख रहा।
उसने देखा हो ना हो ये दोनों ही चोर है, दोनों के एक साथ लट्ठी मारी। एक ने कहा देख, मैंने कहा अड़ेगा। वो दो सहेलियां आपस में बहुत दिनों में मिली। एक सहेली ने पूछा क्यों जिया जी कैसे हैं? वो बोली जिया जी का क्या हाल बताऊं, तू तो जानती है कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो ये तो बढ़िया बात है। कि क्या बढ़िया बात? महीने 2 महीने में तो खेल के घर आते हैं, आदत वो की वही कबड्डी कबड्डी के मेरे हाथ लगा के। अच्छा है। खुल के तालियां बजाओ ताकि मुझे लगे। वो एक आदमी अपने साथ साथ बकरी को भी बस में बिठा रहा साहब। कंडक्टर ने कहा तेरे बैठना हो तो बैठ, बकरी को नहीं बैठने दूंगा। थोड़ी देर में वो बकरी को बुर्का पहना के ले आया। बोला मेरी दादी माँ है, बुढ़ापे के कारण कमर झुक गई, मेरे सीट के पास लाके खड़ी कर दी। थोड़ी देर में बकरी ने, समझ गए? मैंने कहा तेरी दादी माँ की रुद्राक्ष की माला टूट गई भैया। वो एक नेताजी भाषण देने जा रहे थे, सामने से एक कुत्ता टकरा गया, कुत्ता उसी समय मर गया। नेताजी का दिमाग खराब। उसने ड्राइवर को बोला मैं अगली कार से आ रहा हूं, तू मेरी कार को सभा स्थल तक ले आना। थोड़ी देर बाद ड्राइवर फूल मालाओं से लदा हुआ आया। नेताजी का फिर दिमाग खराब। उन्होंने कहा तेरा इतना स्वागत किसने किया? कि सर वो एक्सीडेंट हुआ, 4-5 पत्रकार लोग इकट्ठे हो गए, 10-15 गांव के लोग इकट्ठे हो गए। पूछा क्या हुआ? मैंने तो इतना ही कहा नेताजी का एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया। आधे लोगों के कम कल समझ में आएगा। अब पता नहीं सर कुत्ता किसको समझ रहे थे। तो एक नेता को गुड़ से तोला तो गुड़ बोला ये दूसरे पलड़े में किसको धर रहे हो, तुम तो गुड़ और गोबर एक कर रहे हो। अच्छा है, बहुत अच्छा। और एक नेता को केलों से तोला। दादा हम नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं, उनको सर आंखों पे बिठाते हैं, चुनाव में न जाने किन किन चीजों से तोलते हैं। तो एक नेता को केलों से तोला तो केला बोला हमारे और नेताजी में एक ही भेद है, हम अंदर से सफेद हैं, ये बाहर से सफेद है। और एक नेता को सिक्कों से तोला, वो भी 10 के, जो आजकल ले नहीं रहे लोग। तो एक नेता को सिक्कों से तोला तो सिक्का बोला हमारी तो वैसे भी वैल्यू नहीं है, हाथ तो मतदाताओं को ही मलना पड़ेगा क्योंकि सिक्का तो अब नेताजी का ही चलेगा। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और एक नेता को कांधों से तोला तो कांधा बोला हमारे भाव बढ़ाने में इनका अहम रोल है, इन्हीं के कारण तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अच्छी बात है, वाह। लीजिए मैं आपको नोटबंदी पे कविता सुनाता हूं जो इन दिनों मंचों पे धूम मचा रही है। एक बार आपका तालियों का आदेश हो जाए। वो शादी वाली नोटबंदी में एक बात मजेदार है सर, नोटबंदी में एक बात मजेदार है, सबकी बीवियां पॉकेट मार है। अच्छा है। नोटबंदी में एक बात मजेदार है, सबकी बीवियां पॉकेट मार है, फिर भी हम पे इतना करती है। मैंने तो वो नोट देख के फिर हिसाब लगाया कि एक पेंट की धुलाई 500 रुपए पड़ती है। तो राजस्थानी हास्य कविता है, नोटबंदी पे मैंने लिखी है।
का 8 नवंबर की रात जब मोदी जी को भाषण आयो, समझ में तो आ रहा है मेरी लैंग्वेज? 8 नवंबर की रात जब मोदी जी को भाषण आयो, रोटिया का कुआ ठहर गया, घर घर में सन्नाटो छायो। मैं बोलियो जी वाह मोदी जी, बैठ्या सूतई या कई था के जचगी, आचा आचा सेठा की गरुड़ पुराना बचगी। आचा आचा सेठा की गरुड़ पुराना बचगी। लोग बाग 1500 का नोट ने देखकर अतरो खोप खारिया कि वहां ने नोट में छपया तक गांधी जी भी मोदी जी नजर आ रिया। अच्छा है। नोट में छपया तक गांधी जी भी मोदी जी नजर आ रिया। मारी पत्नी भी जद मना अलमारी खोल बताई। मैं बोलियो ये देवदास की पारो, तू यार नोट बता रही या सांवरिया सेठ को भंडारो? तू या नोट बता रही या सांवरिया सेठ को भंडारो? 3-4 दिन बाद जद उठावना ही उठावना का विज्ञापन छाबा ला गया, मैं समझ गयो ये सब आपड़ा काला धन की चपेट में आ गया। अच्छा है। वाह 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 वाह। जो बेन जी मार साहब अपनी तनख्वाह ने महीना बैंक में जोड़ रिया, वह घर खर्च चलाबा ने छोरा छापरिया का गुल्लक फोड़ रिया। छोरा छापरा का गुल्लक फोड़ रिया। साहब मोदी जी थे हो तो बड़ा कलाकार, व्यापारी ने छोड़ो पुलिस वाला तक खेरिया, आजकल तो ग्राहकी को ने यार। अच्छा है। पुलिस वाले तक नोट ही नहीं पहुंच रहे थे, पुलिस वाला तक कह रहा आजकल तो ग्राहकी को ने यार। और साहब जो लोग हनी सिंह का रेप सॉन्ग गातो हो, वो भी देवनारायण की बगड़ावत गारियो। हनी सिंह का रेप सॉन्ग गातो, वो भी देवनारायण की बगड़ावत गारियो। और जो जिंदगी में 50 रुपया ज्यादा तेल न भरायो, वो 500 रुपया देर तेल भरा रियो। अच्छी बात है। वाह। जाके भी साहब ब्याह शादी हुई 8 नवंबर के बाद, सबू पहली गणेश जी ने मनाया। गणेश जी भी अपनी मोदी भक्ति बता दी, हाथ खड़ा कर दिया, बोलिया मैं कहीं न कर सकूं, मारा खुद का 2.5 लाख ऊपर शादियां ले ली, जो इनकम टैक्स वाला को नोटिस आ गयो। अच्छा है। तो मित्रों, मोदी जी देश हित में हर निर्णय में यह जनता आपके साथ है, मगर जनता ने कम परेशानी हो, या माँ का मन की बात है, या माँ का मन की बात। अच्छा है। वाह वाह। अच्छा लग रहा हो तो सुनाता जाऊं, तो आपके तालियों का समर्थन चाहिए सर। देखो मैं जाति को ब्राह्मण और आप जानो भूखो ब्राह्मण नार बराबर हुए। भूखो ब्राह्मण नार बराबर कशान हुए? मारो घर मैरिज हॉल के बिल्कुल पाछे, बिल्कुल पिछवाड़ा में रात दिन खाना वाना का आयोजन हुए। और माहेश्वरी समाज को मैरिज हॉल है वो, पर माहेश्वरी समाज वाला मारे कभी भी नूतो न देवे। तो यह पीड़ा ब्राह्मण की आपने बयान करूं कि कई कराची जीरिया पर जीबो मरबा के समान है। यह बात वे लोग जाने जाके पंचायती नोरा के बड़े मकान है। एक तरफ धुआंड़ो आवे तो दूसरी तरफ आवे मिठाइयां की सुगंध। धुआं तो आख्या में ऑटोमेटिक ही बंद हो जावे, पर नाक न कशान करा बंद। और तो और पुरस्कारी करबा वाला भी जोर जोर चिल्लावे। लाडू जलेबी काजू कतली की आवाजा ठेठ मारे घर तक आवे। थे बताओ ऐसी टाइम घर में बनी तक की सब्जी रोटी कुल न पावे।
अच्छा है। और जिदिन जीमणो हुए, जिदिन खाणो हुए, वो दिन तो छत पे चढ़बो भी हराम है। कहा कि जिदिन जीमणो हुए, वो दिन छत पे चढ़बा को मतलब जाने माँ का जूता की मई खूरियां लोग हंस हंसर अचान देखे जाने कोई मैं टूंग रिया। लोग बाग जिम जुमार कूड़ा भी माँ के छत पे करे, दीवारों में देखे तो पानी मरे, कागला देखे तो दन भर फरे, पर कई करा छाती पे बाटो बांध जी रिया, वह पीवे राय तो और मैं नल को गुदड़ियो पानी पी रिया। अच्छा है। भाई साहब जीमनो दूजा के लोग बाग माँ के घरे तक आ जावे, चाय बिस्कुट खा जावे, केवे जिमनार में टाइम मौजूद था कहूँ मिलबा आ गया। जान कोई काम बगड़ रही हो माँ को, ऊपर हूँ जूता चपला खोल जाओ, जाको ध्यान अलग हो रखो। कोई साइकिला, कोई मोटरसाइकिला, कोई खड़ो कर जाओ स्कूटर, मन मसो से रे जावा जीवा गुटगुटर। और कतराई तो अतरा श्याणा हुए कि हीरो होंडा के हैंडल लोक लगा जावे तो ही माँ के घर की घंटी बजावे। भाई साहब ध्यान राख जो। मैं क्यों तने अतरो ही डर हो तो तू इन्हें शोरूम ही का ली। और जिमाबा वाला भी कम कोने, जो ही भट्टी चाले माँ को बक लेबो चालू हो जावे। कदी बड़ो चमचो, कदी छोटी तगारी, कदी बेलन चकला छावे। चलो सामान में कई कोने, जो छावे जो देवा, पर अतरोक तो राम धर्म वाको भी बने कि याना जिम्बा की तो केवा। अच्छा है। मत पूछो भाई साहब कई कई सहन करा, कदी उठाड़ी पातला उड़ उड़ावे तो कदी आवे प्लास्टिक की गिलासा। रात भर हंसी टट्टा करे है, खेले है तासा, और सीडी साउंड पे आखी रात नाचे है छोरा छोरी। वाको कई बगड़ रही हो, नींद राम तो माँ की हो रही। अच्छा है। भाई साहब जशान तशान दना के धक्को दे रहा, कहा कि बाप दादा मकान ही ऐसी जगह बनायो जटे जक मार दे रहा। वाह वाह वाह। ये थे दिनेश बंटी। मित्रों, आपने देखा व्यंग की धार क्या होती है।